साइंस का स्टूडेंट होने के नाते हेल्थ पे थोड़ा सा कवरिंग था, बॉडी की फिजियोलॉजी बड़ी अच्छी जानकारी थी, तो एक एक चीज़ पे बताता हूँ कि ये जांच अगर ऐसे करा लीजिए, एलएफटी केएफटी जो भी पूरी जांच बता देता हूँ। लोगों को लगता है जी एकदम परफेक्टली वो डॉक्टर ही है। जी, तो जी। जो भी बता देता हूँ कि इसमें ये पड़ा है, अगर ये आयुर्वेद है तो बात पित्त कफ पे काम करता है। आप सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी महामिशन के साथ पूरे हिंदुस्तान भ्रमण कर रहा हूं और आज भ्रमण करते-करते पहुंच आया हूं मैं प्रयागराज के हनुमानगंज क्षेत्र में। मेरे साथ जबरदस्त पर्सनालिटी मौजूद हैं। बताऊं तो सर पीएचडी होल्डर हैं। सर का नाम है रमेश चंद्र मौर्य, जो कि बनारस की पावन माटी से आए हैं। सर का खुद का इंटर कॉलेज भी है, लेकिन आज सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों काम कर रहे हैं? सर का खुद का इंटर कॉलेज है, लेकिन आइए सर से जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में आने का सर का मकसद क्या हुआ हमारे। सर बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। नमस्कार, नमस्कार दुबे जी। देखिए, इस इंडस्ट्रीज़ में आने का तो पहले सबसे बड़ा श्रेय हमारे वकील प्रसाद रावत सर का जाता है, क्योंकि हमारी इनकी फ्रेंड सर्किल थी, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि भई, और मैंने धीरे-धीरे इसके एजुकेशन को लिया डायरेक्ट सेलिंग मेथड को, कि वास्तव में है कुछ की नहीं है। हुँ। लेकिन ये धीरे-धीरे करते-करते हमको ये चीज़ लगा कि यार एक पैसिव इनकम आ सकती है। कभी मैं अगर आपको उसको जानने से पहले थोड़ा अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में लोगों को सर बताइए। अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो जैसे लोग कहते हैं कि नेटवर्क करने के लिए हुँ। लोग जिसको कोई काम नहीं रहता वो नेटवर्क करता है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरा बॉटनी से एमएससी है, उसके बाद मेरा एयर पॉल्यूशन पे रिसर्च रहा, यानी पीएचडी डिग्री करने के बाद भी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हूँ, क्योंकि और उसको करते हुए भी, सब कुछ करते हुए ये चीज़ हमें लगा कि अदर क्षेत्रों में जहाँ पे आप वर्क करेंगे, तब तो जितना आप वर्क करेंगे पैसा आएगा, लेकिन ये ऐसा फील्ड है कि अगर कुछ दिन सही ढंग से अगर आपने कर लिया, तो कुछ ऐसी इनकम है कि जो आपके न रहने पर भी वो पैसा आएगा। मैंने इसके लिए इसको चुना। हुँ। तो शुरुआत कर लिया आपने, काम करना शुरू कर दिया। जी। तो जैसे हर किसी के जीवन में एक संघर्ष का दौर आता है, क्या आपके जीवन में दौर आया कि यार बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं? नहीं, देखिए, 2 चीज़ होता है, कभी-कभी तो ये लगता था कि यार बिज़नेस ऐसे जाता है, लेकिन पैसे की बहुत डिफिशियंसी नहीं थी, इसलिए बहुत ये फीलिंग नहीं आई कि हम बहुत उतार पे अगर नहीं, आज भी अगर रहता है कि अगर कुछ भी नहीं करेगा तो आदमी जाके अगर कहीं डिग्री कॉलेजों में इंटरव्यू लेके अगर चला आएगा, हुँ, हुँ। तो क्वालिफ़िकेशन वो है कि वो कहीं न कहीं से कमा लेंगे, लेकिन हम जब तक रहेंगे तभी। तो यहाँ मेरा मेन मकसद है कि बहुत अगर बड़ा ड्रीम है, तो नौकरी से नहीं पूरा किया जा सकता, ये फिक्स है। क्योंकि हमने एक चीज़ देखा, जितने भी बिज़नेसमैन को हमने देखा, बिज़नेसमैन जितना बड़ा से बड़ा कर डाले, किसी के पास देखिए फोर व्हीलर है तो क्या लग्जरी गाड़ी है, क्या बंगले है। नौकरी करने वाला व्यक्ति बस बच्चों को किसी ढंग से पढ़ा लिखा दे, किसी ढंग से एक घर मकान बना ले, शादी ब्याह कर ले, फिर अपने सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है, जैसे लगता है कि अब इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर बड़ा ड्रीम है कि कुछ बड़ा कर जाना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो नेटवर्क जिसका अब ये मान के चलिए कि हमने एक ही फंडा अपना, कि जो टाइम खरीदना सीख लिया, वो बहुत बड़ा आदमी है, और जो टाइम देना बेचना शुरू कर दिया, तो 8 घंटे 7 घंटे का जो स्किल का है वही पैसा मिल पाता है। सुनो मेरे दोस्तों, सुन लो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये हैं सरकारी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर साहब। ये स्वयं बोल रहे हैं कि भैया नौकरी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है, बिज़नेस बहुत ज़रूरी है और यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं निंदा किसी की नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक होता है ना ईसीजी, उसी प्रकार नौकरी हमारे सिर्फ़ जीवन यापन को चला सकता है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए आपको व्यापार में तो आना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, जी। आप सब कुछ आप ही के पास है, किसी के लिए कुछ छोड़े-ओढ़ेंगे कि नहीं, बताइए पहले आप? नहीं, डॉक्टर देखिए, आप, 2 कॉलेज चीज़, आपके पास देखिए जी। सर, एक चीज़ और आपसे बता दें कि हम ये चाहते हैं अपने लोगों के लिए कि हुँ, कोई भी हो, अगर उसको ये लगता हो कि एजुकेशन नहीं है तब ये काम व्यक्ति करता है, हुँ, या बहुत पढ़ा लिखा है तभी करता है, तो यहाँ पे ऐसे फील्ड हैं। हम 2 चीज़ कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कंसिस्टेंसी के साथ सही प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर दे, तो रिज़ल्ट तो 100% है। मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। कोई भी काम अगर करे, हुँ, तत्परता से करे, लेकिन उसके एजुकेशन को लेके करे। हम आप क्या करते हैं, हम कभी इमोशनल और कभी मोटिवेशनल ब्लैकमेल होके कुछ दिन तक तो दौड़ते हैं, फिर बाद में हमें लगता है ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम जैसे इन्वायरमेंटल में रहते हैं, हम वही सीखते हैं। तो ये अगर डायरेक्ट सेलिंग मेथड में जो भी अगर उस इन्वायरमेंटल को अगर आप नहीं सीख पाते, आप नहीं फेस कर पाते, हम जैसे एरिया में रहते हैं, हम जैसे इन्वायरमेंटल में रहते हैं, जैसे अपने लोगों के बीच में रहते हैं, वही लर्निंग फेज होता है। तो हमें कम से कम अगर बड़ा करना है तो बड़े लोगों के बीच में रहें, अगर अच्छा एजुकेशन लेना है तो अच्छे एजुकेशन लोगों के बीच में रहें, जिस फील्ड में आपको जाना है किसी न किसी को चूज करके उन लोगों के बीच में रहें। तो ये जो माइंड सेट का चीज़ होता है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसे प्रोसेस को लेके जाती है कि अगर सही ढंग से आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर
अगर माइंड सेट ने कर लिया कि तुमको इतना रुपया कमा के रखना है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपको सोने नहीं देगी। वो बीच-बीच में कहे कि आप रुको नहीं, आप चलते रहो, लेकिन आपका मन लगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी को ज़बरदस्ती नेटवर्क में लाके ऐसी आईडी लगा के जोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वही जाके कहता है कि नेटवर्क खराब है, कोई काम नहीं है, तो यही काम कर रहे हैं। तो यही लोग शिकायत करते हैं दुबे जी। और वही करता है जो जीवन में कुछ नहीं कर नहीं पाता, कर हैं? हाँ, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाता वही शिकायत करता है। और उनके पास कोई काम नहीं, पंचायत करने का कोई टाइम नहीं होता। कुछ नहीं, वो तो चौराहे चट्टी पे ऐसे भी बैठ के तो वही तो हम लोग घंटे 2 घंटे हम लोग पार्ट टाइमर हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग फुल टाइम नेटवर्क नहीं करते। जी। हम लोग स्कूल, कॉलेज सब कुछ देखने के बाद जब ये लगता है तो मीटिंग, सेमिनार कहीं भी एजुकेशन और सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो जिस कंपनी में हम लगे हुए हैं, वो हेल्थ पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है, आयुर्वेद पे और थोड़ा-सा साइंस का स्टूडेंट होने के नाते हेल्थ पे थोड़ा-सा कवरिंग था, बॉडी की फिजियोलॉजी बड़ी अच्छी जानकारी थी, तो एक-एक चीज़ पे बताता हूँ कि ये जाँच अगर ऐसे करा लीजिए, एलएफटी, केएफटी जो भी पूरी जाँच बता देता हूँ। लोगों को लगता है जी एकदम परफेक्टली वो डॉक्टर ही है। जी, तो जी। जो भी बता देता हूँ कि इसमें ये पड़ा है, अगर ये आयुर्वेद है तो बात पित्त कफ पे काम करता है, तो बात क्या होता है, पित्त क्या होता है, त्रिफला क्या होता है, 3 फलों का क्या होता है। जब सब कुछ उनको रूटीन पे बताता हूँ, तो उनको लगता है जब फेथ लेवल हो जाता है ना, तो धूल उठा के दे दीजिए, वो बॉडी पे काम करता है। लेकिन अगर फेथ नहीं है ना, तो कितना ही बड़ी डिग्री हो, कोई रेट नहीं निकलता है। क्या बात है! तो भैया ये हैं पीएचडी होल्डर हमारे चंद्र मौर्य साहब, जो बताऊँ तो वाराणसी की पावन माटी से आए हैं। बहुत सारे लोगों को लेकर एक कारवां लेकर चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि सर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस आयुर्वेद क्षेत्र का और इसलिए सर आज बहुत अच्छा फील्ड में सर वर्क कर रहे हैं। सर आज कहीं न कहीं बहुत सारे साथीगण आपको देख रहे हैं और बहुत सारे पढ़े-लिखे दोस्त मेरे आज आपको वॉच कर रहे हैं। जी। उनको लगता है पढ़ाई-लिखाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाए, डायरेक्ट सेलिंग कोई करने का काम नहीं है। उनके सर क्या पैगाम, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ बताते हैं हम अपने जितने भी पढ़े लिखे साथी भाई, पढ़ाई एक बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन लेना चाहिए। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि एजुकेशन के बाद हम नौकरी ही करें। ये मैं कहूँगा कि आप एजुकेशन खूब बढ़-चढ़ के लीजिए, एजुकेशन लाइफ टाइम लेना चाहिए, क्योंकि लर्निंग फेज़ में हमेशा आप रहेंगे तभी कोई अर्निंग करेंगे। अब कितना बड़ा अर्निंग करना है, कितना बड़ा आपका ड्रीम है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा काम करें। और क काम करने का मतलब है कि नौकरी से हमने आपको आज भी बता दिया कि नौकरी में जिस हिसाब से महँगाई का दौर चल रहा है कि हमारे खर्चे सही ढंग से हम अगर 5 परिवार का नहीं तो आप महँगाई को उठा के देखिए, पहले 10-10, 20-20 का परिवार एक साथ रह लेता था। आज एक सिंगल परिवार मतलब लोग अकेले-अकेले में पति-पत्नी, बच्चों में नहीं पट रहा है बस पैसे के अभाव में। तो इसका क्या रीज़न है? सबसे बड़ा रीज़न हम अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई खूब करें, लेकिन जहाँ पे भी मौका मिले एक बार नेटवर्क को ज़रूर चूज़ करें। अगर उनको लगता है तो उससे बहुत बड़ा कर सकते हैं और वो मतलब काम तो करेंगे, बहुत ऊँचाई पे भी जा सकते हैं, अपने लोगों को भी, अपने पूरे परिवार को कई पुश्त तक आगे बढ़ा सकते हैं। क्या बात है! तो भैया ये हैं हमारे डॉक्टर साहब पीएचडी होल्डर चंद्रमौली साहब। अगर आप भी अपने जीवन को इनके साथ बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर आज आपने अपना कीमती टाइम इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू दुबे जी, थैंक यू। सबसे बड़ा मेहनत तो आपका है कि आप उतना दूर से हम लोग तो अभी चाह रहे थे कि चल दिया जाए क्योंकि हम लोग को अभी बनारस तक जाना है। तो लेकिन सर ने कहे कि नहीं, अब दुबे जी का इतना जुनून है कि अगर वो आ रहे हैं तो सर थोड़ा लेट ही सही, हम लोग अब अरे बिना सर, दिए नहीं ये मेरा जाएँगे। परम सौभाग्य है सर और मेरा जीवन धन्य हुआ। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू दुबे जी, थैंक